नमस्कार दोस्तों, और आप सब जानते हैं कि इस समय हम खिचड़ीपुर में हैं और खिचड़ीपुर में रवि नेगी के प्रचार के लिए आज कन्हैया मित्तल जी यहाँ पे आए हुए थे और आज उन्होंने अपनी गानों के जरिए आज पूरे खिचड़ीपुर को गदगद कर दिया, भावुक कर दिया कि किस तरह से आपको दिल्ली में वोटिंग करनी है, वो उन्होंने अपने गानों के जरिए बताया। लेकिन मेरे इस मंच पे कुछ बीजेपी के कार्यकर्ता हैं या नेता हैं, उनसे आज मेरा कुछ सवाल है कि क्या आप इस बार दिल्ली में केजरीवाल सरकार से आखिर में क्यों बदलना चाहते हो? नमस्कार सर, आपका शुभ नाम? मेरा नाम राजीव साहब जी। एक कट्टर ईमानदार सरकार जी। जो 70 साल में दिल्ली को पहली बार मिली जी, आखिर में आपका मन क्यों बदल गया? सरकार शराबी हैं वो सारे, शराबी है और क्या। एक के साथ एक फ्री दे रहे हैं, शीश महल बना रहे हैं, सारा कुछ घपला कर रहे हैं। अच्छा अच्छाई बताओ, एक अच्छाई। सर मेरा आपसे सवाल है, आपके विधानसभा क्षेत्र से मौजूदा विधायक किस पार्टी का है? जी, मौजूदा जो विधायक अभी आम आदमी पार्टी से हैं, श्रीमान मनीष सिसोदिया जी। दूसरा सवाल, क्या आपके पटपड़गंज में पूरी तरह से साफ सफाई सीवर से लेकर जल से लेकर गलियों तक साफ है? देखिए जी, इसका जवाब तो खुद मैं अगर आपको क्या दूं, इसका जवाब तो खुद सिसोदिया जी दे चुके हैं कि अगर उन्होंने अच्छे काम किए होते तो पटपड़गंज से भागे ना होते। तीसरा सवाल, कल अरविंद केजरीवाल जी ने सक्करपुर में एक रैली को संबोधित किया, मैं वहीं था। उन्होंने कहा कि जहां बीजेपी का पार्षद है और जेबीजे का विधायक है, वहाँ सीवर की प्रॉब्लम है, गटर की प्रॉब्लम, नालियों की प्रॉब्लम है। इसलिए हम पूछना चाहते हैं कि यहाँ पे उनका विधायक है, क्या यहाँ पे साफ सफाई है? मैं आपको पहले बताना चाहता हूँ, बीजेपी का विधायक नहीं है यहाँ पे, ना ही बीजेपी का पार्षद है। विधायक भी यहाँ आम आदमी पार्टी का है और पार्षद भी आम आदमी पार्टी का है। अच्छा। और सफाई की बात क्या हो तो कहते हैं ना, पक्ष को प्रमाण देने की जरूरत नहीं होती। तो आप गलियों में जाके देखो, मेरे घर के आगे पानी की पाइपलाइन फटी है, 1 महीने से ज़्यादा हो गया, मैंने ऑनलाइन कंप्लेंट करी है, आज तक ना तो पानी साफ हुआ ना उस पाइपलाइन को कोई झांकने आया है। तो आखिर में वो बीजेपी पे आरोप लगा रहे हैं कि जहाँ उनके विधायक है वहीं सफाई नहीं है, क्या कहना सर आप? आरोप तो यूँ लगाए जा रहे हैं ना, क्योंकि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचती है। अच्छा। और जो खंबा नोचेगा तो जाहिर सी बात है उसके बस की कुछ नहीं है। वो बोलेगा, जरूर बोलेगा इस बात के लिए। भाई उनके काम का तो मेरी वीडियो दिखा सकता हूँ। देखो सीवर का कितना बुरा हाल है, हमारे घरों के आगे कितना सीवर ओवरफ्लो है। कंप्लेंट कर करके हम थक चुके हैं। खिचड़ीपुर विधानसभा क्षेत्र का वीडियो है पढ़कर जहाँ से आम आदमी पार्टी का विधायक और पार्षद है, वहाँ के ये हालात है। ये हालात हैं। और डेली आप मॉर्निंग में कभी भी आ सकते हो, सुबह 7 बजे आप देख सकते हो ये आके। अच्छा। इतना बुरा हाल है कि बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं, लोग बाग ऑफिस नहीं जा पाते, अपने घर से निकले ईंटें लगा के छतों टाप के दूसरे घर से जाना पड़ता है। आपके क्षेत्र में मोहल्ला क्लिनिक या सरकारी हॉस्पिटल या सरकारी स्कूल कितने नंबर 1 है? फेल हो गए जी, फेल है सर, फेल है सब फेल। मैं बताता हूँ एक्चुअली क्या है कि सरकारी स्कूलों को सिसोदिया जी अगर ये कहते हैं कि बिल्डिंग बड़ी बनाने से शिक्षा का स्तर बढ़ जाता है तो वो गलत है। अच्छा। आप स्कूलों के अंदर जाके देखिए, स्कूलों के अंदर शिक्षक नहीं है। अच्छा। अगर शिक्षक नहीं है तो बच्चा पढ़ेगा क्या? खाली ब्लैक बोर्ड को देखेगा या खाली डेस्क पे बैठा रहेगा। बात की आपने मोहल्ला क्लिनिक की, तो वही बात है कि प्रत्यक्ष को प्रमाण किया। आप मोहल्ला क्लिनिक में जाके देखिए, वो वक्त था जब लोग कोविड से जूझ रहे थे, मोहल्ला क्लिनिक के अंदर पैरासीटामोल की गोलियां तक नहीं होती थी। अच्छा। तो ऐसे मोहल्ला क्लिनिक का क्या फायदा जो सुविधा नहीं दे सकते? वो तो कह रहे हैं हमने हजारों आदमी का टेस्ट मोहल्ला क्लिनिक में कराया। और मोहल्ला क्लिनिक तो ओपन ही नहीं होता था यहाँ पे, हमारे वाली विधानसभा में ओपन ही नहीं होता था। कोविड में 6 ब्लॉक में बंद रहता था, वो बिल्कुल बंद। कोविड में खुला ही नहीं वो। 2 आदमी इसी मोहल्ला क्लिनिक के चक्कर में इलाज करवाया था। लगा दिया क्या? अब हमें क्या पता यार, क्या करा क्या नहीं करा। अंदर गए, उनको नहीं मिला इलाज, हॉस्पिटल ले गए, हॉस्पिटल वालों ने कहा भाई हमारे पास है ही नहीं वैक्सीन। वो ले चले गए, रेफर कर दिया, दूसरे हॉस्पिटल में ले गए, दूसरे में भी रेफर कर दिया। 5 हॉस्पिटलों में भाई सर रेफर कराया उनको। वो तो कहते हैं कि हमने वर्ल्ड क्लास बाबूजी वो कर रखा दिल्ली के अंदर। आपने बोला, इन्होंने बोला क्या केजरीवाल ने बहुत कुछ करा है। मैं आपको साइन ग्रुप दिखाता हूँ, नजर मारिए गली का हाल। ये झुग्गी में मैं रहता हूँ, मैं नाम है बिट्टू, वाल्मीकि समाज से हूँ। सब भाई हिंदू, सब एक समाज है। झुग्गी का ना देख लो, नाली का हाल भाई, कैमरा भाई देखना हाल साफ दिखाओ। ये यहाँ मेरे घर का हाल, नाली का हाल, पाइप का हाल, ये शौचालय, लैट्रिन, बाथरूम देखिए।
ये खत्ता है कूड़ेदान का, इससे ज्यादा मोहल्ला क्लिनिक है, देखिए जी दिल्ली इससे ज्यादा और क्या दिखाऊं? का मोहल्ला क्लिनिक है, देखिए मोहल्ला क्लिनिक दिखाओ। ये दिल्ली का मोहल्ला क्लिनिक है। देखिए केजरीवाल जी मोहल्ला क्लिनिक की बात करते हैं कि मोहल्ला क्लिनिक हमने सुपर वर्ल्ड क्लास मोहल्ला क्लिनिक बना रखे हैं। ये देख लीजिए आप मोहल्ला क्लिनिक का हाल देखिए, वर्ल्ड क्लास मोहल्ला क्लिनिक है। देखिए बताना चाहूंगा मोहल्ला क्लिनिक तो वर्ल्ड क्लास हुए नहीं, मगर ठेके वर्ल्ड क्लास ठेके वर्ल्ड क्लास हो गई। एक के साथ फिर केजरीवाल सारा तू जिस दिन भाग गया यहाँ पर खेड़ूपड़ी के अंदर बाद में क्यों आगे दिखा दे, क्या कमल खिलेगा तो खिलेगा। इस विधानसभा में एक ठेका हुआ करता था हमारे वार्ड में। एक और सवाल था, मैं एक सवाल का आपसे जवाब पूछ रहा हूँ। वो कहते हैं अगर भारतीय जनता पार्टी आती है तो दिल्ली के सारे स्कूल बंद हो जाएंगे। सर आपका क्या कहना है इसमें? ऐसा नहीं है कि स्कूल बंद हो जाएंगे, वो कह रहे हैं डरा रहे लोग। नहीं स्कूल कभी वो डरा रहे हैं, डराने से उन्होंने बोलता है दिल्ली को मैं स्विट्जरलैंड बना दूंगा, तो कहने को तो कुछ भी कह सकते हैं वो। अब स्विट्जरलैंड बनाई उन्होंने, नहीं बनाई ना। यमुना को मैं साफ कर दूंगा, यमुना में मैं डुबकी लगाऊंगा, लगाई क्या? नहीं लगाई ना। तो कोई कहना तो कुछ भी कह सकता है इंसान, जवान है चमड़े की, कोई भी ला सकता है। उनसे ये पूछा जाए कि वो ये बात करते हैं कि दिल्ली में भाजपा की सरकार बनेगी तो सारे स्कूल बंद कर दिए जाएंगे, तो क्या जो भाजपा शासित राज्य हैं वहाँ स्कूल नहीं है? वहाँ के स्कूल बंद हो चुके हैं। तो इसका मतलब कि जहाँ भाजपा शासित प्रदेश है वो वहाँ पर स्कूल नहीं है आज के डेट में, वहाँ के लोग पढ़ नहीं रहे। तो उनके झूठ को दिल्ली अब बर्दाश्त नहीं करेगी। दूसरा उन्होंने एक कैलकुलेशन कर रहे थे ऊपर कि अगर बीजेपी की सरकार आई तो हर परिवार का खर्चा 28,000 ऊपर चले जाएगा। आपका क्या कहना है? मैं तो कुछ कहना नहीं है भाई। आपका क्या कहना है? देखिए 28,000 ऊपर चला जाएगा। केजरीवाल जी जिस तरह की बातें करते हैं उनकी बातों का कोई सर, मैं वो कह रहा हूँ उनकी बातों का सर पैर नहीं होता। जब वो ये कह सकते हैं कि रावण हिरण का रूप धर के आया, जब उनको ये नहीं पता ना, अब उनको जो आस्था का विषय हमारे राम है, जब उनके बारे में उनको नहीं पता कि हिरण का रूप धर के कौन आया था, तो वो कौन सा गणित लगाते हैं? जो अपनी सभ्यता के बारे में नहीं जानता वो कौन सी गणित लगा के बैठा हुआ आदमी हमारी समस्या बबलू भाई की वो कहते हैं कि मैं एक जादूगर हूँ, एक अकाउंटेंट हूँ, एक अफसर हूँ, एक पढ़ा लिखा हूँ। देखिए जी, मैंने कैलकुलेशन कर दिया कि किसको कितना। देखिए आपने वो बिल्कुल सही आदमी, वो बिल्कुल कहते हैं वो जादूगर आदमी, हम मानते हैं। पानी जहाँ से आना चाहिए वहाँ से नहीं आ रहा, और जहाँ से नहीं आता वहाँ से आ रहा है, तो जादूगर आदमी तो है भाई। आना चाहिए, टूटी से जादूगर है ना वो, में से आ रहा है। नहीं वो जादूगर है, वो 8 तारीख के बाद में गायब हो जाएंगे जादू से ही। हाँ वो जादूगर है तो 8 तारीख को गायब हो जाएंगे जादू से ही। जादूगर आदमी तो है। आपने भी फैसला कर दिया क्या? हमने फैसला शुरू से किया हुआ है, और उस बंदे को ना केजरीवाल को पहली बात उसको मैं इज्जत नहीं दे सकता। जब वो 2013 में, नहीं बता रहा हूँ, 2013 में अन्ना हजारे की छाती में पैर रख के चढ़ाए वो अगला है, और जिस बंदे ने उसको सजारा मतलब सवारा उसको, अब वो उसको पूछता भी नहीं है। अन्ना हजारे जी को कौन पूछ रहा है? आम आदमी पार्टी में है, और कुमार विश्वास जी खुद जो उसके फाउंडर हैं आम आदमी पार्टी के, जिन्होंने अभी तक वो नहीं दिया, वो उसके बारे में खुद खुला बयान दे रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है? लोगों को समझना चाहिए ना कि केजरीवाल क्या चीज़ है। उस बंदे को मैं ना 2013 से पहले, जब वो आया भी नहीं था राजनीति में, तब से मैं उसे पसंद नहीं करता। अच्छा हाँ मैं उसके खिलाफ हूँ, कट्टर खिलाफ हूँ। सुनो वो आदमी पब्लिक का बेवकूफ कैसे बनाता है? हाथ में 1 लाख का तो उसका फोन होगा और 80 रुपए की चप्पल पहनता है, 80 रुपए की कमीज पहनता है, तो फोन 1 लाख का क्यों लिया? फोन भी नोकिया वाला ले, छोटा बटन वाला ले, कीपैड वाला फोन ले। आप एक सवाल है, आप कभी मनीष जी आपको मिले ना, आप उनसे पूछना अपनी विधानसभा में कितनी बार गए हो आप खिचड़ीपुर के अंदर, ठीक है? कितनी बार? सुनो मैं भाई मेरी बात सुनो, खिचड़ीपुर कॉलोनी के अंदर कभी एक बार भी नहीं आते, शादी ब्याह बर्थडे, लेकिन अगर फेस टू में किसी के कुत्ते का भी बर्थडे होता है ना तो सिसोदिया खुद केक कटवाने जाता है। ये उनसे पूछ लेना। ये आप एक भूतपूर्व शिक्षा मंत्री में लगा बिल्कुल लगा रहे। और मैं आपको एक चीज बता दूं, सुनो सर, एक चीज बता दूं, सुनो मेरी बात सुनो, एक चीज सर, ये जो पटका पहना रहा है ये अब हम बीजेपी में आए, मनीष सिसोदिया को हमने जिताया था, गलती कर दी थी। हाँ हमने जिताया था उनके साथ रहे हैं हम लोग पिछले इलेक्शन तक। उसके बाद ना बंदा पहचानता है ना आता है, और फेस टू के अंदर
हमेशा पैसे वालों के यहाँ। अकेले जादूगर वही नहीं है, सिसोदिया जी भी है। सिर्फ जीतने के बाद वार्ड से गायब। दो जादूगर हैं पार्टी में। अकेले वो जादूगर नहीं है, वो भी जादूगर है कि भाई जीतो साहब, गायब, सिर्फ जीतो सुनो। गायब। सिर्फ आम आदमी का एक झोला पहन रखा है, वरना ऐसे सिक्योरिटी में चलते हैं वो मनीष सिसोदिया, उनसे छू भी नहीं सकते। या रवि नेगी भाई आते हैं ना तो गले लगाते हैं। दूसरा आरोप आप पे उनका बहुत बड़ा आरोप है कि बीजेपी वाले उनके कार्यकर्ताओं को पुलिस से उठा के पिटवा रहे हैं। कौन से को किसको उठवाया? किसको उठवाया? सबूत दिखाएं। परपड़गंज के अंदर उनके कार्यकर्ता तो दिखा दो पहले, तभी तो मारेंगे। उठाएगा कोई है ही नहीं उनका कार्यकर्ता है ही नहीं। स्पीच है सब परपड़गंज के अंदर आप आज की डेट में जहां पर अवध ओझा जी जाते हैं, 4 गाड़ियां उनके साथ के लोगों के साथ, उन्हीं के साथ आती है। पूरी विधानसभा के अंदर पिछले एमसीडी इलेक्शन ने यह साबित कर दिया कि पूरे विधानसभा में 4 एमसीडी वार्ड हैं। 4 एमसीडी वार्ड पे, 3 एमसीडी वार्ड पे भाजपा के आज विधायक हैं और चौथा एमसीडी वार्ड जो आम आदमी पार्टी के विधायक हैं उन्होंने रो के जीता है और काउंसलर ने रो के जीता है। वो भी पहले ठीक है जी। और ओझा जी जिन कार्यकर्ताओं को कूटने या पीटने की बात करते हैं, उनके साथ कार्यकर्ता होने तो चाहिए, तभी तो मारेंगे। जब कार्यकर्ता ही नहीं है तो मारेंगे किसे? वही रैली करके चली जाती है। परपड़गंज की जनता ने थाना है, रवि नेगी को लाना है। बिल्कुल। परपड़गंज की जनता ने थाना है, जो मनीष सिसोदिया, सुनो और सुन मेरी बात, जो मनीष सिसोदिया की करनी है ना वो अवध ओझा जी भुगतेंगे। हकीकत बात है। विधानसभा छोड़ के क्यों गए? वो क्यों गए? अगर इतने अच्छा काम थे। शिक्षा का मंत्री अवध ओझा जी उनको स्पेशल यहाँ उनके लिए खड्डा खोद के गए हो, खड्डा। सर पहली बात तो मैं आपसे एक हाथ जोड़ के आपके कैमरे के माध्यम से रिक्वेस्ट करके एक बात बोलना चाहता हूँ कि आप प्लीज, आपसे कह रहा हूँ स्पेशल कि आप उन्हें बार बार शिक्षा का मंत्री मत कहिए। आपसे मैं निवेदन करता हूँ, वो शराब मंत्री है, वो शराब मंत्री है, शिक्षा मंत्री नहीं है। अच्छा। स्कूल तो बेशक नहीं खुलवाए क्षेत्र में, मगर ठेके एक था, चार या 5 ठेके, एक जगह एक ठेका था। तो आपके कैमरे के माध्यम से जो भी आपका ये न्यूज चैनल है, हकीकत देखो तो हकीकत देखने ये दिखाना जरूर, ये जरूर हकीकत दिखाना। तो शिक्षा मंत्री नहीं, शराब मंत्री। दुनिया यूं हाथ जोड़ रही है, मैं आपके यूं हाथ जोड़ रहा हूँ और शराब मंत्री क्या उसे प्लीज शिक्षा का अनादर नहीं। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हम रात दिन कमा रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, सुबह 4 बजे उठ के हम काम पे जाते हैं, तो उनकी शिक्षा के लिए जा रहे हैं। ठीक है, अगर वो दोबारा आ गए ना तो शराब मंत्री ओझा के लिए खड्डा खोद के गए, ओझा उसमें डल चुका है। अगर आपके यहाँ से रवि नेगी जी आते हैं तो सबसे पहले आप अपने क्षेत्र के मुद्दे क्या हैं जो उनके सामने रखें? हमारे सबसे बड़ा मुद्दे जो हमारे यहाँ पर हैं, वो हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है साफ पानी और साफ सिविल लाइन्स। ये सबसे बड़े मुद्दे हैं। उसके अलावा यहाँ पर पिछले 12 सालों से, जब से आम आदमी पार्टी की सरकार है, बुजुर्ग बेचारे जो हैं वो दर दर भटक रहे हैं, उनकी पेंशन्स नहीं लगी हुई। अच्छा, एक चीज़ और कह रहे, सब लोग सुन लो, कहते हैं मैंने बुजुर्गों की पेंशन वादा किया था, नहीं लगाए, अब आऊँगा तो 3000 दूंगा। पहले क्यों लगाया? 12 साल से भी तो वही है। 12 साल से जो आदमी जो काम नहीं कर पाया, ये भी कह रहे राशन कार्ड रुके हुए होंगे। 12 साल से वो नहीं कर पाए, 12 साल से नहीं करे उन्होंने तो। कार्ड के काम पिछले 5 साल से रुके हुए हैं। आप पिछले 5 साल में जो काम नहीं कर पाए, अब कैसे कर रहे हैं? पहले पेंशन रोकते, 8 महीने से पेंशन नहीं मिली है। 8 महीने से पेंशन नहीं मिली है हमारी मदर की। पेंशन रोकते 3-4 महीने, फिर उसके बाद 1-2 महीने दे दी और पब्लिक को बना दिया बेवकूफ, फिर रोक लेते। और राशन कार्ड नहीं बनने। और उन्होंने ये कहा है कि हर महिला का सम्मान करेंगे 2100 रुपये। भाई, जिनको पेंशन मिलनी है, जो बड़े बुजुर्ग, जो वृद्धुआ हैं, जो वृद्ध हैं, जो बेचारे हैंडीकैप है, उनको आप पेंशन टाइम पे दे दो। उनको पेंशन आप टाइम पे दे दो, मतलब घुमा फिरा के उन्हीं का पैसा उन्हें देना, पेंशन नहीं देनी उनको। 2100 रुपये दे देंगे और उनके 2500 की जगह 2100 और 400 रुपये और खा जाओ आप। 400 रुपये और खा जाओ। दिल्ली में 2 लाख से ज़्यादा लोग हैं, नहीं कितने, 2 करोड़ से 2-2.5 करोड़ लोग होंगे। 2.5 करोड़ लोगों में से मान लीजिए आप 50 लाख सीनियर सिटीजन या विधवा या वृद्ध या हैंडीकैप, उनके 400 रुपये के हिसाब से भी आप वो कर लो ऐड। 50 लाख लोगों के। आपको क्या लग रहा है 2 चीजें देगा? 2100 रुपए भी देगा और 2500 रुपए भी देगा। पंजाब में तो ये 2100 रुपए भी नहीं देगा ना 2500 देगा। अभी तक पंजाब में 1 रुपया नहीं दिया इन्होंने। मेरी बात हुई है, जो पंजाब के राज्य मंत्री है, ये पंजाब से भाई, जो पंजाब के मंत्रालय में मंत्री है, इंडिया गेट पे मेरी उनसे बात हुई कि आखिर में पंजाब कहाँ जा रहा। हमें पता लगा नशा की तरफ जा रहा है, बिजली के लोगों को कनेक्शन नहीं मिल रहे, लोगों को 1000 रुपये नहीं मिले, वो कह रहे अब हम 1100 देंगे। तो भाई साहब 2 साल से क्यों नहीं दिए?
ऐसा आप क्या 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 अच्छा क्या मेरे को बताओ, क्या उनके ऊपर कौन विश्वास करेगा? क्या भगवत मान वहाँ का सीएम है ना, वो खुद तो शराबी है, वो नशे में घूमता है, वो मुख्यमंत्री बना दिया रहेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आपने देखा होगा कि इस समय हम खिचड़ीपुर में हैं और यहाँ पे जो भी खिचड़ीपुर के आम नागरिक हैं, आम लोग हैं, उन्होंने इस बार मन बनाया कि इस बार हमें खिचड़ीपुर में बदलाव चाहिए, क्योंकि यहाँ पे साफ सफाई और सीवर से लेन से लेकर काफ़ी परेशान है। ये बोला जहाँ मकान है, मकान दिखाई चलो सर, बहुत बहुत